ठीक है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको जो है ग्राफ फाइंड करना है, जैसे मान लो ये कैसे निकालोगे भाई आप, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है बच्चा, ए टू बी, ठीक है। और आप क्या करोगे, कौन सा पोर्शन माइनस करोगे, देखो ऊपर जिसका ग्राफ है उसमें से नीचे वाले पोर्शन को माइनस कर दो, जिसका जिस फंक्शन का ग्राफ ऊपर है वो आप पहले लिखिए, यानी gx माइनस नीचे कौन सा है, fx है, gx, ठीक है। वही आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला फंडा चल रहा है जो डेफिनेट मार्क पे चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, खास कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहो तो अगर जैसे एक और बना देते हैं, जो कुछ ऐसा मान लो कुछ भी, तो ये आपका अगर यहाँ पे 0 है, ये आपका अगर बेटा a है, या आपका अगर मान लो यहाँ पे b है, तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों ही आपको फाइंड करना है। क्या करोगे आप, जैसे एक ही ग्राफ है आपका पर्टिकुलर वही चल रहा है, कोई भी ग्राफ आपका fx है, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, ये तो सिखाएगा आपको 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू a आपका ऐसा fx dx प्लस इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। ये बताया था आपको, ये वाला प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग चलाना ही है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा टॉपिक, इतना बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन लिखो। जैसे मैं चाहूँ देखो यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं कि इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसा तो मीनिंग नहीं है उसका, आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लो बेटा ये आपका x टू a है, मान लो ऐसे करके आपका समथिंग समथिंग कुछ ऐसे करके कुछ पॉइंट बन रहा है आपका, ऐसे ये वाला पोर्शन और बेटा ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपका बीच में x टू c है, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट बेटा आपका x टू b है, ये पहला वाला आपका फंक्शन fx है, ये वाला ग्राफ जो आपका fx है, और ये वाला ग्राफ आपका dx। आपको करना है क्या है, जब आप a टू c जाओगे, एरिया फाइंड करना है, तो आप कहां जा रहे हो, पहले a टू c, ये वाला a टू c में आपने देखा कि किसका ग्राफ ऊपर है, fx का, तो fx, और किसका ग्राफ नीचे है, gx का, तो fx माइनस gx इस तरीके से इनटू dx, ठीक है। एरिया आपका कैपिटल ए से नोट कर दिया, प्लस जब आप c से b जाओगे तो आप देख रहे हो कि gx ऊपर fx नीचे है, क्या लिख दोगे, gx माइनस fx, dx आपका कब आएगा, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप रखोगे, dx पूरा कब आएगा, जब आप वर्टिकल रखोगे, है ना। हम हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ उसकी उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब आपका जो स्ट्रिप है बेटा वो वर्टिकल रखा होगा। कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि डेफिनेट से काफी रिलेट करती है। अब यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक आप एक काम करिए, कर्व ट्रेसिंग के लिए कुछ पॉइंट लिखो, तो टाइटल लिख लो कर्व ट्रेसिंग, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग के लिए जरूरी बात है जो है, पहला पॉइंट है आपका सिमेट्री, पहला पॉइंट है बेटा तुम्हारा सिमेट्री, और सिमेट्री में पॉइंट नंबर 1 देखिए आप, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट है बेटा, इसी में पॉइंट नंबर ए है बेटा तुम्हारा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। आपको क्या चेक करना है, देखना है कि कहीं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है बेटा। आपको क्या देखना है कि कहीं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे लिखिए इफ ऑल द पावर ऑफ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के नीचे से लिखिए आप, इफ ऑल द पावर ऑफ वाई, if all
all the powers of y, if all the powers of y in the equation are given, sorry even, in the equation are even, अगर बेटा y के सारे पावर आपके इवन हैं, अगर y को माइनस वाई से चेंज कर रहे हो सेम आ रहा है तो x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ये तो पहले ही बताया हमने, ठीक है। और अगर आप बेटा x को माइनस x से रिप्लेस करो तो y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये कांसेप्ट है, ये बताया था तुम्हें पहले। तो लिखिए ऑल द पावर्स ऑफ y in the equation are given, sorry are even, then the curve is symmetrical, then the curve is symmetrical, then the curve is symmetrical about the x axis, about the x axis। अगर बेटा y के सारे पावर इवन होंगे और y को अगर आप माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो जो इवन पावर है बेटा उसको क्या बना देगा, फिर से y बना देगा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं होगा y के रिगार्डिंग, इसीलिए जो कर्व होगा वो आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिए आप, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, बेटा एग्जांपल लिखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखिए अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बना करके देखिए x एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला, इट्स द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, आप उसको जानते हो बहुत अच्छे से बेटा। और ये जो ग्राफ है आपका इसका स्टैंडर्ड पैराबोला का, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। पॉइंट नंबर बी लिखिएगा, सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस। इसी के नीचे लिखना स्टार्ट करिए बेटा, इफ ऑल द पावर्स ऑफ x, if all the powers of x, if all the powers of x in the equation are even, in the equation are even, then the curve is symmetrical, then the curve is symmetrical about the y axis। तुम्हें बताया था अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऐसा कब होगा, जब आप x को बेटा माइनस x से रिप्लेस करोगे और इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल लिख लीजिए बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/, इट्स आल्सो अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/, आपको पता है ना पैराबोला के चार इक्वेशन होते हैं, है ना, बताया था ना, ठीक है। तो उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट सी पॉइंट है बेटा आपका, नेक्स्ट सी पॉइंट है आपका सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। इसमें लिखिए बेटा आप नीचे, if all the powers of x and y, if all the powers of x and y in the equation, if all the powers of x and y in the equation are even, the curve is symmetrical, the curve is symmetrical, the curve is symmetrical about the x-axis, about the x-axis as well as y-axis, as well as y-axis। बेटा अगर आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया, y को माइनस y से रिप्लेस किया और इक्वेशन में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ तो आपका जो कर्व है बेटा दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे इक्वेशन आप जो है एग्जांपल लिखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी लिखना है आपको। सेंटर कहां पे बेटा? ओरिजिन पे। तो रेडियस क्या है? आर है या ए है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है आपका सर्कल में। बना के भी देख लो, देखो पहला वाला जो कर्व है वो आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। y स्क्वायर इक्वल टू 4x बना सकते हो, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बना सकते हो। पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मुंह किधर खुलेगा? पॉजिटिव y एक्सिस पे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आपका पॉइंट नंबर डी, आप इस पे लिखिए इंपॉर्टेंट, सिमेट्री अबाउट द लाइन, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अगर कोई भी कर्व y इक्वल टू x जो आपका लाइन है, अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन होगा? ये बहुत याद रखने वाली बात है, बहुत ही फंडामेंटल बात। तो क्वेश्चन में काफी यूज किया जाता है, फंक्शन में काफी यूज किया जाता है, इनवर्स में काफी यूज किया जाता है इस बात को। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, नीचे लिखिए बेटा इसमें, if the equation of the curve, if the equation of the curve remains unchanged, on interchanging, x and y, then the curve is symmetrical, about the line, y is equal to x, about the line y is equal to x। एग्जाम्पल लिखिए आप, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। देख लो आप, y को x से चेंज करो तो x को y से करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख रहे हो। जब आप x को y से और y को x से अगर बेटा रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए। ऐसा कर्व जो है बेटा आपका y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल कंडीशन है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2, ये 1 में सिमेट्री में आप कितने पॉइंट थे? ABCD, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है बेटा आपको, फाइंड द पॉइंट्स where the curve crosses x axis and y axis, where the curve crosses x axis and y axis। अगर आपको कोई भी कर्व बनाना है या कोई भी कर्व देखना है कि कैसा बनेगा, अगर आपको कोई भी कर्व ट्रेस करना है तो सबसे पहले आपको सिमेट्री वाले सारे पॉइंट्स चेक करने चाहिए। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, जहां पे आपका कर्व, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है जहां पे बेटा कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है। तो कैसे आप फाइंड करोगे भाई? एक बार x 0 कर दो और एक बार y 0 कर दो, आपको बेटा जहां पे जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो पॉइंट है वो मिल जाए। समझ में आ रहा है? जैसे लाइन है, और मान लो बेटा आपके पास कोई लाइन का इक्वेशन है, अगर आपका लाइन किसी x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो आप क्या करते हो? आप देखते हो कि एक बार x 0 रख करके देखते हैं कि क्या पॉइंट मिल रहा है बेटा,
और एक बार आप y0 रख के देखते हो कि क्या पॉइंट मिलता है। ठीक है, ऐसे ही कर्व की सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx यानी कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट, फाइंड dy by dx एंड examine the intervals when fx is increasing और डिक्रीजिंग। कब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में और किसमें आपका डिक्रीजिंग है, ये तो आपको पता चल गया ना आपको मोनोटोनिसिटी में। ये तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आपको पता चल गया। ठीक है, dy by dx 0 करने के बाद हम देखते हैं, है ना, कि कौन कौन से इंटरवल हमारे आते हैं। प्लस वाले में इंक्रीजिंग होता है और माइनस वाले इंटरवल में बेटा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है ना। एंड आल्सो फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है उसे, जहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 हो। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव 0 तो फर्स्ट क्या करेगा वहां पर, हाँ कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है बेटा, dy by dx 0 होगा। हाँ प्रिया तुम बताओ। So dy by dx constant और d square y upon dx square 0। पक्का, हाँ साल लफंडर आप बताइए। अरे बताओ भाई, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 0 मतलब। अच्छा, डेरिवेटिव 0। देख ले तू सही बोल रहा है शायद तो। हाँ जी मोदी जी, सर जिसका डेरिवेटिव 0 हो। हाँ जिसका डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव 0, कौन बताया तुमको, अरे आपने ही सीधी तो बताया था। डेरिवेटिव 0 होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। सेकंड डेरिवेटिव की बात कहाँ से आ गई इसमें, ये बेसिक सी डेफिनेशन है, तुम कर्व प्रेस करोगे तो घूमते रहो। जहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाए बेटा वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। एक दूसरे से सुन के भी थोड़ा बोल दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर 4, एग्जामिन वाई के बारे में सोचिए। when x tends to infinity और x tends to minus infinity, आपको y का वैल्यू चेक करना है जब आप x को इंफिनिटी टेंड करा रहे हो और आप x को माइनस इंफिनिटी टेंड करा रहे हो। ये आपकी 3-4 बातें हैं जो आपको कर्व ट्रेस करने में मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो आप जो लिखिए सर। हाँ जी, सर आप बोर्ड पे लिख नहीं रहे ना, या फिर मुझे सिर्फ ऐसे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। सही बात है भाई, मैं बैठा हुआ, मैंने कब बोला कि मैं बोल हाँ रहा तो हूँ। ठीक। अरे सर मुझे लगा चिपक तो नहीं गया मेरा। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे पता चल गया। लिखिए, पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ही आसान, मार्केट में इससे सस्ता क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं, एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equals to x square plus 1,
y square is equals to x square plus 1 and the straight line x plus y is equals to 3 and the straight line x plus y is equals to 3 दोनों कर्व ट्रेस करिए y is equals to x square plus 1 भी बनाइए और x plus y is equals to 3 भी बनाइए। ठीक है, दोनों से जो एरिया बाउंडेड होता है उसको फाइंड करना है आपको। मैं थोड़ी देर ऐसी रेस्ट पे हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करिए फिर मैं आता हूँ। ये देखिए और मैं इस कर्व की बात करूं y = x स्क्वायर प्लस 1 तो पैराबोला तुम बना सकते हो। आपको क्लियर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर y माइनस 2। इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिट ऊपर उठ गया ना भाई, x स्क्वायर 4a ऐसा बनता है आपका, है ना, 4a है ऐसा बनता है। 1 यूनिट ऊपर चला गया, पैसे चला जाएगा ये आपका इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है 1 है, यहाँ कहीं आपका 2 होगा, यहाँ कहीं आपका 3 होगा, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स बनाओ। यहाँ कहीं आपका 3,0 मान लेते हैं, ये आपका 0,3 है ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक लाइन है x plus y = 3, एक बार x0 को y0 को इन पॉइंट से पास कर जाएगी। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एक तो कहीं आपका ये पॉइंट होगा लाइन के इस कर्व के साथ, एक ये पॉइंट और एक लाइन के कर्व के साथ ये पॉइंट। भाई दो ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन और पैराबोला के। एरिया बाउंडेड कर्व का मतलब क्या है, इस लाइन और इस कर्व के द्वारा एरिया बनकर पैराबोला बना। कहां का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों की इक्वेशन को इक्वल कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। जो आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए। ये कोऑर्डिनेट पे आपका x आएगा, ये भी x है, दोनों का जो यहां से आपका y क्या आएगा 3 - x, यहां से वहां से आएगा आपका x² + 1, तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा आपका x² + x और -2 = 0। बहुत ही तो खूबसूरत फैक्टर है, x + 2 और x - 1 = 0। तो क्या क्या आ जाएगा, एक तो x1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो क्या -2 है, ये पॉइंट आपके क्या बने। मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, तो यहां से यहां तक का आपका लिमिट होगा ना, वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां तक बेटा -2 to 1 ऐसे घूमेगा आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे। पहले ऊपर वाला कर्व कौन सा है आपका, ये y के वैल्यू 3 - x, यहाँ पे x² + 1 ऐसा। तो अभी बताया था अपर माइनस लोअर, जिसका ग्राफ ऊपर है वो पहले, जिसका ग्राफ नीचे है वो बाद में, माइनस कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेशन एरिया आपको फाइंड करना है,
इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भैया -2 to 1। देखिए हम हॉरिजॉन्टल भी स्टेप रख सकते हैं, वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज सारे वर्टिकल स्टेप वाले करेंगे। ठीक है, तो -2 to 1। पहले ऊपर कौन सा है बेटा, ये लाइन है, तो dx यानी कि x के टर्म में वैल्यू रखेंगे, तो लगेंगे 3 - x और माइनस आपका x के टर्म में ये वैल्यू क्या है, x² + 1 और इनटू dx। ठीक है, a इक्वल टू आपका क्या आएगा, -2 to 1। 3 का क्या आएगा, ऐसा 3 - x, सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 का आएगा 3x - x का x² / 2 ऐसा, और माइनस ये आ जाएगा x³ / 3 और ये आ जाएगा प्लस ऐसा, और -2 to 1। वैल्यू रख लोगे क्या बेटा, वैल्यू रख लोगे? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बहुत आसान बन गया ना। I have only 15% बैटरी इन माय फोन। आप लोग नहीं, मेरे फोन में इतना बैटरी रह गया। देखते हैं कितनी देर चल पाता है आज। फटाफट से बताओ, ये वैल्यू रख के फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। बता देता हूँ 9/2 आंसर आ रहा है। इसका आंसर जो 9/2 है। नेक्स्ट भी क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया of the smaller part of the smaller part of the circle x² plus y² is equal to a², x² plus y² is equal to a², cut off by the line, cut off by the line x is equal to a/√2, x is equal to a/√2। वो एरिया आपको फाइंड करना है बेटा, जो पार्ट इस लाइन ने सर्कल से अलग किया है, यानी काट करके ले जा रही है अपने घर। x इक्वल टू a/√2 आपको पता है एक वर्टिकल लाइन होगा। सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हो x² plus y² इक्वल टू a², बहुत आसानी से। देखिए इसको अगर मैं बनाऊं, अगर मान लिया कि सर्कल का इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, यहां से यहां तक ये पॉइंट आपका क्या होगा, a, 0। अगर कोई लाइन मान लीजिए ये है आपका x इक्वल टू a/√2, ये लाइन वर्टिकल है, मैंने यहां भी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, इस पॉइंट को c बोल दिया, इस पॉइंट को d बोल दिया। तो आपको ये वाला एरिया जो फाइंड करना है, ठीक है, जो इस लाइन ने सर्कल से अलग किया होगा। ये लाइन ने जो सर्कल से पार्ट अलग किया और इसके एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप देखो सिमेट्री से बेटा, जो एरिया ये वाला पार्ट होगा वही वाला ये वाला, यानी कि एरिया ऑफ एबीसी अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल होगा एरिया ऑफ एसीबी, ऐसा सही बात है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हाँ ठीक ठीक ओके। तो बेटा ये जो दोनों आपके सिमेट्रिकल पार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके क्या होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। कैसे बेटा, जहां आपका सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा है। आपने जो है x की आपने क्या रखा a/√2, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका a स्क्वायर। अगर हाफ पार्ट आप 1 में से माइनस करोगे तो y स्क्वायर बेटा तुम्हारा क्या आएगा a स्क्वायर बाई 2 आएगा। दोनों साइड आपने क्या रूट ले तो y आपके क्या आएगा प्लस माइनस a/√2, ऐसा आएगा। क्या आएगा प्लस माइनस a/√2। तो ये जो पॉइंट है आपका x का, ये आपका क्या होगा माइनस a/√2, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट आपका ये y कोऑर्डिनेट ऐसा होगा आपका। x कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि a/√2 और y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा आपका माइनस a/√2, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करो तो ये होगा आपका a/√2 और आपका y कोऑर्डिनेट होगा a/√2, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें x कोऑर्डिनेट पता थी यहाँ पे a/√2 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे से बेटा, तो ये वाला पोर्शन जो है इसके पोर्शन के सिमेट्रिक है, तो मैंने इसको लिख दिया कहां से कहां तक जा रहा है, a/√2 से a तक जा रहा है। एरिया आपका होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a/√2 से लेके a, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे y into dx, तो y का वैल्यू आप देखिए y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बड़ा आपका a स्क्वायर है, ऐसा। तो बड़ा y स्क्वायर आपके क्या होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो बड़ा y तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैंने यहां पे लिख दिया रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx। क्या ये आपको सीधे सीधा फॉर्मूला नहीं बताया है? अब ध्यान से देखिए बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सीधे सीधे इंडेफिनेट में आपको फॉर्मूला नहीं बताया है? लिमिट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आपको जो है लिमिट ओनली पुट करना है। कोई बताएगा महारथी इसका फॉर्मूला क्या है? किसी को याद नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही इसका फॉर्मूला ही लिखूंगा। ये आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बेटा आपका होता है x/2 into सेम फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा प्लस a स्क्वायर बाई 2 into sin इनवर्स x बाई a, ऐसा, ठीक है। ये होता है और प्लस ये तो भाड़ में गया, आपको कोई लेना देना नहीं। ये आपके सामने लिखा हुआ है x/2 into रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 into sin इनवर्स x बाई a, ठीक है, ऐसा, ठीक। और सीधे सीधा आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देना a/√2 से लेके a, ये 2 तो आपको बाहर है कांस्टेंट, तो ये कैलकुलेशन करके बताओ बेटा फटाफट। आप जो है ये कैलकुलेशन करके बताइए। मैं आंसर लिख देता हूँ एक बार, फटाफट से कैलकुलेशन करो। इसका जो आंसर बेटा ऐसा है a स्क्वायर बाई 2 into pi/2 minus 1, a स्क्वायर बाई 2 into pi/2 minus 1, ऐसा। देखिए सेम ही कैलकुलेशन चल रहा है, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है बेटा। हर हाल में आपको बस इंटीग्रेटिंग फॉर्म में लेकर के आ जाना है, फिर इंटीग्रेट करना है। हाउ टू जनरेट है ना, इक्वेशन जनरेट कर लेना है आपको इंटीग्रेट का, उसके बाद सेम बेटा जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे थे वैसे ही करना है अपने को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया of the closed figure bounded by the curve. Find the area by the closed figure bounded by the curve y is equal to root x. पहला कर्व बेटा आपका y is equal to root x. नेक्स्ट बेटा y is equal to root of 4 minus 3x ऐसा, एंड y is equal to 0. तीन कर्व है, इनसे बेटा जो भी आपका क्लोज्ड फिगर बन रहा है उस एरिया को आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। आपने देखा होगा ना, जैसे आपने पढ़ा हो कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ में जब बेटा 9 10 में ग्राफ में ना पढ़ते हैं ना, लाइनें बनाते हैं, 3 3 4 4 लाइनें आ जाती हैं, क्वाड्रिलेटरल बनता है, कभी ट्रायंगल बनता है, वहां पे एरिया फाइंड करते हैं, तो है ना सेम वैसा ही कंसेप्ट कुछ ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे देखने की आपको बहुत जरूरत है। वाई स्क्वायर रूट एक्स माने क्या कि मैंने बोला तो तुमको एक लाइन बनाना है। जब भी आपका ग्राफ ऐसे है, ये वाई स्क्वायर क्या रूट एक्स, एक्स का पावर 1 से कम ग्राफ ऐसे है, ठीक है, समझा है। अब ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये तो भाई एक्स जीरो डालने पे तो जीरो हो रहा है, समझ में आ रहा है। जब एक्स जीरो डाला तो वाई जीरो हो गया, ये एक्स क्या डालें कि जीरो हो जाए, ये x क्या डालेंगे, जीरो हो जाए। 4/3 डाल दो x, भैया आप क्या डालो 4/3 डालो तो जीरो मिल जाएगा, और 4 - 3x है, ग्राफ इधर आ जाएगा आपको। 3x - 4 हो तो इधर चले जाएगा, समझ में आ रहा? अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो यानी कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये ग्राफ आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट आपको 0 0 है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये तो पता चल गया, एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 यहाँ पर 4/3 है, तो ये आपका जो 0 to 4/3 जा रहा है। अच्छा तो बीच में क्या है, यहाँ पे ये बीच में ना बाउंडेशन लग गया आपका ये वाला, ठीक है, याद है कभी बताया था a to c c to b वही वाला। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए दोनों को देख लेते हैं एक्सपोनेंट क्या है। तो रूट x बटा इक्वल कर दे किसके, रूट ऑफ 4 - 3x के, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर कर दो, x आपका आ जाएगा 4 - 3x ऐसे, ये आपका इधर आ जाएगा, तो 4x आपका क्या हो जाएगा, 4x आपका 4 हो जाएगा, तो यानी कि x आपका 1 आ जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट बटा क्या है, 1 है, 1। तो यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये तो आपका रूट x है, और ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, रूट ऑफ 4 - 3x है ये वाला। अगर आप इसको वर्टिकल स्टेप आपका रखा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में आप बेटा इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, x कोऑर्डिनेट ही लेना है, 1, 0 ऐसा लिखा हुआ है, तो 0 to 1 लिमिट बेटा x के ही होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 0 to 1, और फंक्शन कौन सा x का, रूट x है, यहां से यहां तक ये वाला रूट x है, तो रूट ऑफ x dx ऐसा, प्लस यहां से आगे 1 से आगे चले तो कहां तक जा रहा है, 4/3 तक, 1 से लेके 4/3। कौन सा फंक्शन है भाई 1 से लेके 4/3 में कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, रूट ऑफ 4 - 3x, रूट ऑफ 4 - 3x dx ऐसा। ये आपका क्या है, एरिया हो जाएगा। फाइंड करो इसको भाई, रूट x का भी पता है, रूट ऑफ 4 - 3x का भी पता है, रूट ऑफ थीटा। कोई ज्यादा सरल नहीं, आप देख रहे हो किस तरीके से कर पा रहे हैं,
ज्यादा टफ नहीं है बेटा, ज्यादा टफ नहीं है। करो फटाफट से आंसर बताओ इसका। देखो अब ये कोई ज्यादा वैसा इंटीग्रेशन होता तो मैं करता भी भाई, अब ये तो छोटा है तो तुम ही कर लोगे। रूट ऑफ थीटा का क्या होता है? लगाओ लगाओ फटाफट से। रूट ऑफ थीटा बीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक्स का पावर 1/2 सीधे सीधे 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू एक्स टू 3/2 हो जाएगा। उसको भी ऐसे ही करो फटाफट से पूरा करो, जल्दी। आपका आंसर मैं लिख देता हूँ इसका, करिए आप कैलकुलेशन। 8/9 आएगा, 8/9 स्टूडेंट। जब तक आंसर नहीं होता वो आगे नहीं चलेंगे। कैलकुलेशन पूरा करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, घर पर कर लेना भाई। कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो बेटा, नेक्स्ट लिखो फटाफट से। फाइंड द एरिया find the area find the area lying above the x-axis, lying above the x-axis and included between the circle and included between the circle x square plus y square is equals to 8x, x square plus y square is equals to 8x, and the parabola y square is equals to 4x, and the parabola y square is equals to 4x, and the parabola y square is equals to 4x. देखिए अगर मैं इस सर्कल को देखूं, सर्कल आपको लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c स्क्वायर टू 6 से कंपेयर करूं तो आपका 2g क्या आता है -8, 2f क्या आता है 0 और c आपका क्या आता है 0। तो f आपका 0 है, c आपका 0 है, g आपका -4 है। इसका जो सेंटर है बेटा वो -g, -f होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सेंटर है इस हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा 4,0 है ना। सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। रेडियस बेटा, रेडियस का फॉर्मूला आपको बताया था रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, f और c दोनों 0, g का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो आपका क्या 4 ही आएगा रेडियस। ठीक है, तो कैसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे 4,0 और रेडियस क्या है 4 है। ठीक है, तो कैसा सर्कल जिसका सेंटर जो है, जिसका सेंटर अगर मैं बात करूं तो ये आपका 4,0 है। ठीक है, तो इधर आपका क्या मान लिया, ये आपका y एक्सिस है, तो ये आपका x एक्सिस का काम कर रहा है। ये वाला पॉइंट जो डायमीटर हो जाएगा तो 8,0, ये वाला पॉइंट आपका 0,0 है। ठीक है, अच्छा कौन सा पैराबोला है, तो y = 4x, तो ऐसे जाएगा आपको। ठीक है, कई लोगों के मन में आ रहा है वो यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, उसका रीजन बता देते हैं। अगर x² + y² 8x है ऐसा, और आपका y² क्या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ना, y² आपका क्या है 4x है,
तो रख के देख लेते हैं इस बार इसके लिए 4x क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज टू 8x। एक्चुअल में आपको जो फाइंड करना है वो मैं बता देता हूँ। एरिया लाइन है वो x एक्सिस से ऊपर का एरिया यानी कि ये जो पोर्शन है ना ये फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये पैराबोला का ब्रांच है, ये पॉइंट बीच में आगे देखिए ये यहाँ पर बांध रख के ये वाला जो है आपका ये सर्कल है, ये तो तुम्हारा पैराबोला है भाई, और ये तुम्हारा क्या है सर्कल है, इधर वाला पोर्शन 4 से 8 तुम्हारा क्या है सर्कल है, 0 से 4 तुम्हारा क्या चल रहा है पैराबोला चल रहा है, जैसा अभी हमने किया था ना क्वेश्चन, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट बना रहा था वहां से बेटा जंप किया, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। आपने कॉमन ले लिया ऐसा तो बेटा x स्क्वायर माइनस 4x, तो x आपने कॉमन ले लिया x into x minus 4 is equal to 0, तो एक तो बेटा x तुम्हारा 0 बनाएगा और एक x क्या बनेगा 4 बनेगा। अगर तुम्हारा x 0 है तो y 0 है, और अगर तुम्हारा x 4 है तो y भी यहां से जाएगा 4 रहेगा। तो ये जो लाइन है तुम्हारा ये तो x 4 ही होगा तुम्हारा, ये जो लाइन है तुम्हारा x 4 होगा, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा 4,4 बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब आप x इसमें 4 डालोगे x 4x में तो 4 into 4 यानी y क्या बनेगा 4 बनेगा। ये वाली बात समझ में आ गई? तो अच्छा ये भी आपका 4,4 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट आपको पता ही चल जाएगा क्या बन जाएगा आपका, डरना चाहिए y से प्लस माइनस 4 बनेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका 4, माइनस 4 बनेगा। हालांकि हमें नहीं चाहिए वाला पॉइंट, हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ, ठीक है। अब मैं जो है इस एरिया को फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो दो पार्ट में ब्रेक करके बेटा मैं इसको करूंगा जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, ठीक है। ये तो हमेशा आपको निकालना ही निकालना है, हमने सर्कल का सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, अब हम क्या करेंगे बच्चा एरिया फाइंड करेंगे। ये फाइनल फिगर हमारा तैयार हो गया। वर्टिकल स्टेप आपको रखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट भी आपका x का होगा और बेटा फंक्शन भी आपका x का, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन 0 to 4, जब आप 0 to 4 जा रहे हो तो पैराबोला काम कर रहा है, तो आप देख रहे हो पैराबोला into dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8, तो बेटा सर्कल वाला एरिया काम आ रहा है, तो आपका 4 to 8 सर्कल dx x के टर्म में लिखना है पैराबोला, तो y आपका क्या आ जाएगा, और y स्क्वायर आपका 4x है तो y बेटा क्या आएगा 2√x ऐसा, तो आप क्या लिखोगे एरिया a इक्वल टू आप लिखोगे 0 to 4 2√x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 ऐसा, और सर्कल के लिए बेटा तुम्हारा क्या आ रहा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो माइनस 8x और इसका क्या होगा ऐसा आ गया सही। सर्कल के लिए लिख दो भाई, y का टर्म में लिखना पड़ेगा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ रहा, ठीक है। तो y आ जाएगा ऐसा, लिख दो यहां पे रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक बनाना पड़ेगा इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? पहले ये बताओ, जो बोली है कहानी वो समझ में आई है, वो नहीं आई है तो पूछो फटाफट से भाई। सबसे बढ़िया एक और तरीका बताऊं तुम्हें, मैं एक और बढ़िया तरीका बताऊं, और तुम ये भी नहीं लिख रहे हो। हाँ सर वहाँ पे उल्टा आएगा बेटा, वहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस x स्क्वायर हो रहा है। अरे नहीं वो सब छोड़ो, हाँ अच्छा ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिखना ही नहीं चाह रहा, अब मेरा मन ही नहीं इसे लिखने का। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, इसकी जैसे ये जो पोर्शन है तुम्हारा भाड़ में क्या तो 1/4 सर्कल हो जाएगा ना, एक क्वाड्रेंट का काम कर रहा है, ये देखिए आप एक क्वाड्रेंट का काम कर रहा है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भाई 1/4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर यानी r क्या आपका 4, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सर्कल का जो एरिया है 4 to 8 में ये वाला 4 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 पाई। आपको सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है, इसमें भी आपका a बाहर आ जाएगा 2 0 to 4
ये बन जाएगा रूट एक्स डी एक्स ऐसा और प्लस 4 पाई। इंटीग्रेट नहीं करना है इसको, लपड़ी खत्म हो गया ना भाई। ये क्या है, क्वाड्रेंट को फॉर्म कर रहा है, तो 1/4 सर्कल के एरिया का 1/4 रेडियस आपको बता, ठीक है। वो बनाने का झंडे वो भी खत्म हो गया, समझ में आ गया। एक क्वाड्रेंट का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x cube minus x and y is equals to x square plus x and y is equals to x square plus x। एक तो क्यूबिक फंक्शन है आपका x क्यूब माइनस एक्स, क्लियर दिख रहा है, और डिग्री पॉलिनोमियल है y इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा बेटा, r होगा, ठीक है। किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या क्या क्या इसके जीरोज रहेंगे, आप x क्यूब माइनस एक्स को जीरो रख के देख लो। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। तो एक तो x जीरो आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर बेटा जीरो है तो आपका एक्स स्क्वायर बेटा जो वन आएगा, x आपका प्लस माइनस वन आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि किन किन पॉइंट पे ये आपका जो क्यूबिक का ग्राफ है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, -1 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस को कट करते हुए आगे पीछे जाएगा, ठीक है। और डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे से स्टार्ट होगा -∞ टू इंफिनिटी, रेंज क्या होगा बेटा, आर -∞, यानी कि नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करते हैं। भाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, आपका जो पैराबोला है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा क्या है, x में क्वाड्रेटिक है, चाहे x में क्वाड्रेटिक हो चाहे y में क्वाड्रेटिक हो, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे कहा जाए कि इसके भाई ये जो है x एक्सिस को किन पॉइंट पर कट करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जीरो कर दो। जैसे ही आपने बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जीरो किया, दो आपको पॉइंट मिल गए, x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक तो x आपको जीरो दिख गया और बेटा एक -1 दिख गया। अच्छा, यानी कि कहानी चल क्या रहा है भाई, भाई जो कहानी है वो क्या चल रहा है। अब कहानी की बात करते हैं, आप देखिए, ठीक है। ये इतना मैंने समझा दिया है, इतना मुझे उम्मीद है तुम्हारी समझ में आ गया। अब अगर मैं आगे चलूं, तब देखिए, मैं अगर बेटा इसका ग्राफ बनाना चाहूं, y x प्लस x, x में क्वाड्रेटिक है, y पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे ग्राफ होगा, और मुझे x स्क्वायर प्लस x अगर मैंने जीरो रखा था तो मुझे पता चल गया कि x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक तो x जीरो और एक -1 है, ये तो पॉइंट ऐसे x एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, ये जीरो और ये यहां मैंने -1 ले लिया, यहां पर मैंने जीरो ले लिया, ये आपका ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ये आपका x स्क्वायर प्लस x हो गया, समझ में आया। ये आपका ग्राफ किसके बेटा, x स्क्वायर प्लस x का ग्राफ। अब मैं बना रहा हूं x क्यूब माइनस x। x क्यूब माइनस x बनाने से पहले मैंने क्या किया कि x क्यूब माइनस x को जीरो किया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इंटू एक्स प्लस वन, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x आपका जीरो माइनस वन और वन तीन वैल्यू जाएंगे आप, ठीक है। तो -1 0 और यहाँ पे आपने 1 रख लिया, यहाँ रख लो, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे होगा भाई, स्टार्ट तो नीचे से होगा ना, ऐसे नीचे से आएगा, -1 से देखिए इंटरसेक्ट किया, -1 से होकर के ऐसे जाएगा, फिर से इंटरसेक्ट करेगा और 1 को पकड़ करके ऐसे 1 को पकड़ेगा और ऐसे चला जाएगा। थोड़ा मतलब एग्जैक्ट नहीं बन पाया, ऐसे रफ स्केच में, ठीक है। आपका एरिया कौन था, अब देखिए आप देखो,
माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ इंफिनिटी हो गया। भाई क्यूबिक है, 3 रूट है, तीनों अलग अलग हैं, तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना एक्स एक्सिस। 1 2 3, 1 2 3 क्यूबिक का देखिए कौन सा फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय ये वाला, ये फाइंड करना है, और कौन सा बेटा ये वाला, ये जो फॉर्म हो रहा है ये फाइंड करना है। ठीक है, आप थोड़ा सही से बना लेना, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब आपसे कहा जाए भाई वर्टिकल स्टेप रख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, पॉइंट x के लिए चाहिए, मिल गए, -1 से 0 और 0 से 1। ग्राफ देख लेंगे, ये ग्राफ आपका पैराबोला है, ये ग्राफ आपका x to -x है। ठीक है, अपर माइनस लोअर, बात खत्म हो गई, अपर माइनस लोअर, बात खत्म हो गई। कैसे करेंगे, एरिया जब आपको फाइंड करना है तो -1 to 0, -1 to 0, कौन सा फंक्शन आपका ऊपर है भाई, क्यूबिक, तो x³ - x, ये ऊपर देखिए, ऊपर किसका है, x³ - x, नीचे कौन है, -x² + x। ठीक है, ऐसा इनटू dx प्लस 0 to 1 में आप देखिए, 0 to 1, 0 to 1 में कौन सा है ऊपर भाई, ये वाला ऊपर है, तो यानी कि x² + x आपका ऊपर है, और -x³ - x dx कर लोगे, बहुत आसान हो गया, अब तो कर लोगे बेटा। एक काम करोगे, गलत ना हो जाए भाई। अच्छा ऐसे जाएगा तो 1 से थोड़ी नहीं जाएगा ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आता है, यही समझ में आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि -1 तो 0 0 to 1 नहीं आएगा। एक सेकंड इसको इक्वल करके देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें, ये आपका क्या है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये 1 तो नहीं होगा, हमारा 1 से आगे वैसे 3 3 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट निकालना, कैलकुलेशन कर लेंगे एक मिनट बेटा। हम क्या कर रहे हैं, x² + x = x³ - x ऐसा, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें आपका, तो बन रहा है x² + 1, और यहाँ से x कॉमन ले ले तो x² - 1 ऐसा। अच्छा x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका x², ये इधर आएगा -x, तो ये बन जाएगा -2 = 0। इसके अगर मैं 2 फैक्टर करूँ तो बनेगा x -2 और x + 1 = 0। एक तो x2 और -1, अच्छा ये वाला पॉइंट 2 आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो -1 आ गया, सही है यहाँ से, तो इसका मतलब बेटा 2 आएगा, तो आप लिमिट तो 0 to 1 2 कर लो, अब सही है, बस कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ से सही होगा। इसका आंसर 37/12 आता है, फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए आप। 37/12 इसका लिमिट बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन लेगा, इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, आपको भी बताया बेटा कि कितना सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चंस होमवर्क है आपका, ठीक है, जिस टाइप के मैंने कराए आप वैसे 20 क्वेश्चंस करके लेके आइए।
बाकी कुछ स्टैंडर्ड है, इसकी हम कल बात करेंगे, और कल नहीं तो परसों को खत्म कर देंगे, 2-3 दिन के लेक्चर है, ठीक है। ये होमवर्क सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 क्वेश्चन, ठीक है। कल हम जो आज हमने वर्टिकल स्टेप पे किए हैं 4-5 क्वेश्चन, कल हम हॉरिजॉन्टल पे करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तब तक आप 20 क्वेश्चन करिए, काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपके जो डाउट है बेटा दे सकते हैं, ठीक है। ये सबका हो जाना चाहिए भाई, है ना, क्लास में बैठना चाहते हो तो सबका हो जाना चाहिए, और कल मैं चेक करूंगा ही करूंगा, ठीक है। कोई ज्यादा भी नहीं है 20 क्वेश्चन, तो कोई ज्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा दे दिया 30 या 25 में, 20 है, आराम से हो जाएगा बेटा, 2 घंटे का 1.5 घंटे का काम है, 1.5 घंटे का मुश्किल से, ठीक। चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ओके, सो जाना आप सर जिसको सो। अभी स्विच ऑफ ना हो जाए। हाँ वही वही वही, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी टाइम हो गया तुम्हारा, 2% ही बचा हुआ है, तो गुड नाइट बोल देता हूँ। हाँ गुड नाइट।